बिहार को मिलने जा रहा मल्टीपल एयरपोर्ट्स की सौगात। बिहार में जल्दी शुरू होने वाली है, मल्टीपल एयरपोर्ट शुरू होने वाले हैं बिहार में। बिहार सरकार के बजट में बिहार को 10 नए एयरपोर्ट की सौगात देने की बातें की गई है। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट शुरू होने वाले हैं, जब बिहार में अभी 3 नए एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 3 एयरपोर्ट्स बिहार में फंक्शनल है, एक पटना एयरपोर्ट, एक दरभंगा एयरपोर्ट और एक गया एयरपोर्ट। 3 एयरपोर्ट्स बिहार में फंक्शनल है और 10 नए एयरपोर्ट्स फंक्शनल हो सकते हैं। 10 नए एयरपोर्ट की शुरुआत की जा सकती है बिहार में, जिसकी घोषणाएं की गई है कि बिहार सरकार के बजट में जिसकी घोषणाएं की गई है कि 10 न्यू एयरपोर्ट बिहार में संचालित होने वाले हैं। 10 न्यू एयरपोर्ट के संचालन के बाद बिहार के अधिकांश सिटीज में, बड़े सिटीज में एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। बिहार के कई शहरों में एयरपोर्ट की शुरुआत होने जा रही है। 10 नए एयरपोर्ट शुरू होने वाले हैं। एक आपका एयरपोर्ट पूर्णिया में शुरू होने वाला है, जो कि जिसके कार्य चल रहे हैं और 3 महीने में ही इसे पूरा करने की बिहार सरकार के तरफ से संभावनाएं जताई गई है कि 3 महीने में पूर्णिया एयरपोर्ट का काम पूरा किया जा सकता है। पूर्णिया एयरपोर्ट के फंक्शनल होने के बाद बिहार में बिहटा में एयरपोर्ट बनाया जाना है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए केंद्रीय बजट में एलोकेशंस किए जा चुके हैं और जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया गया है। बिहार सरकार ने बिहटा एयरपोर्ट के लिए पर्याप्त जमीनों का अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए सैकड़ों एकड़ जमीनों की आवश्यकता थी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है। बिहार के बिहटा में एयरपोर्ट्स निर्माण के लिए सैकड़ों एकड़ जमीनों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अब बिहार के बिहटा में एयरपोर्ट का कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके लिए टर्मिनल भवन के लिए जो जमीनें अधिग्रहण करने का कार्य बचा हुआ था, उसके लिए लगभग 10 एकड़ जमीनों की आवश्यकताएं थी, जिसके लिए भी जमीनों का अधिग्रहण के कार्य को पूरा कर लिया गया है। अब बिहार सरकार ने सेंट्रल टीम को पूरी जमीनें अधिग्रहित के सौंप दी है और जो बिहटा एयरपोर्ट टेंडर है उसे भी पास कर दिया गया है। रूस के एक कंपनी को ये टेंडर मिला है। रूस की एक कंपनी बिहार के बिहटा में एयर का निर्माण करेगी और इस एयरपोर्ट के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है और इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद बिहार से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाए। यहाँ के कई देश में बिहार से एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये बिहार वासियों के बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है, बहुत बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है बिहार वासियों को कि बिहार में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा बिहटा में, जिसका कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ साथ बिहटा एयरपोर्ट का कार्य भी चलने रहा और अन्य 8 एयरपोर्ट्स के लिए भी बिहार सरकार ने बजट में घोषणाएं की है, जिसमें राजगीर में एयरपोर्ट बनाया जाना है। राजगीर में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। रक्सौल में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है और सुल्तानगंज में एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना है। 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का निर्माण के लिए भी बजट में एलोकेशंस किए गए हैं, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य भी चल रहा है। राजगीर में जमीन सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है और जमीन अधिग्रहण का कार्य चल रहा है। जल्द ही राजगीर में जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जा सकता है। रक्सौल एयरपोर्ट के लिए भी जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और जमीन अधिग्रहण का काम किया जाना है और सुल्तानगंज में भी जमीन सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और जल्द ही जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जाना है। तो बिहार में 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स के निर्माण के साथ साथ पूर्णिया में भी एक एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना और एक बिहटा में एयरपोर्ट का निर्माण किया जाना, मतलब कि 5 बड़े एयरपोर्ट का निर्माण बिहार में होने वाला है और 5 छोटे एयरपोर्ट्स का निर्माण भी बिहार में किया जाना है, जिसमें कि एक एयरपोर्ट आपका भागलपुर में भी रहने वाला है, एक एयरपोर्ट आपका मुजफ्फरपुर में भी रहने वाला, 3 अन्य एयरपोर्ट्स रहने वाले हैं। मतलब 10 एयरपोर्ट्स का निर्माण बिहार में होने वाला है। 10 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण से बिहार वासियों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलेगी। 3 एयरपोर्ट्स पहले से फंक्शनल है। 10 नए एयरपोर्ट्स के निर्माण के बाद बिहार में 13 एयरपोर्ट्स की संचालन शुरू हो जाएगी और 13 एयरपोर्ट के संचालन होने से बिहार वासियों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट बिहार वासियों को मिलने जा रहा है। बिहार में
13 एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने जा रहा है। 10 नए एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने जा रहा है और 3 एयरपोर्ट पहले से फंक्शनल है। तो 13 एयरपोर्ट का संचालन बिहार से शुरू होने जा रहा है। तो बिहार वासियों के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होने जा रही है और ये संभव हो पाया है बिहार वासियों की जागरूकता के कारण। पहले एक समय था जब बिहार में ज़मीनें अधिग्रहण करनी बहुत मुश्किल होती थी। बिहार में ज़मीन अधिग्रहण करना एक बहुत टेढ़ी खीर होती थी। ऐसे समय में बिहार में एक एयरपोर्ट का निर्माण करना भी बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज के समय में बिहारवासी जागरूक हुए हैं और आज के समय में एक क्या 10-10 एयरपोर्ट का निर्माण की बातें की जा रही है कि बिहार में एक ही साल में 10 एयरपोर्ट के निर्माण कार्य शुरू होने वाले हैं। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक ही साल में 10 एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हो जाए किसी राज्य में, तो फिर तो क्या बात हो। एक ही साल में 10 एयरपोर्ट के निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद बिहार वासियों की तो तकदीर ही बदल जाएगी। जब ये सारे 10 एयरपोर्ट्स बनकर तैयार होंगे तो बिहार वासियों को कितनी बड़ी सफलताओं मिलेगी। और इन एयरपोर्ट्स के निर्माण कार्य से बिहार के सैकड़ों हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। हजारों लोगों को इनसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो इन एयरपोर्ट्स के निर्माण से भी लोगों को रोजगार मिलेगा और निर्माण के बाद भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और सुविधाएं जो मिलेगी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। बिहार वासियों को बेहतर एयर कनेक्टिविटी की सुविधाएं तो मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सब संभव हो पाया है बिहार वासियों की जागरूकता के कारण। आज बिहार वासी जागरूक हो रहे हैं, जिस कारण से बिहार में अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाता है। अन्यथा पहले के जमाने में एक एयरपोर्ट भी बिहार में बनाना बहुत मुश्किल होता था। जमीनें अधिग्रहण करना ही सरकार के लिए टेढ़ी खीर होती थी। सरकार जमीन अधिग्रहण करने में ही पस्त हो जाती थी। लेकिन आज के समय में एक एयरपोर्ट क्या 10-10 एयरपोर्ट्स के लिए भी जमीनें अधिग्रहण कर ली जाती है और बिहार में 10-10 एयरपोर्ट्स भी बनाए जाने की कवायद शुरू हो चुकी है। तो ये बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिहार में 10 एयरपोर्ट्स फंक्शनल होने वाले हैं। आज बिहार में रोड्स का निर्माण भी बहुत तेजी से हो रहा है और बिहार सरकार ने बजट में एलोकेशंस किए हैं कि बिहार के प्रत्येक जिले को राजधानी से 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक जिले को 4 लेन कनेक्टिविटी से राजधानी से जोड़ा जाएगा, मतलब हर जिले में 4 लेन कनेक्टिविटी होगी। 4 लेन रोड्स बनाए जाएंगे बिहार के प्रत्येक जिले में। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि बिहार का हर जिला 4 लेन कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। ये भी 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2027 तक बिहार का हर जिला 4 लेन कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जहां 10 नए एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, वहीं हर जिले 4 लेन कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रत्येक में आधुनिक बस स्टैंड करने की भी घोषणा की गई है कि प्रत्येक में आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। तो निर्माण कार्य पर बहुत फोकस है सरकार का, जिसके कारण से बिहार में बहुत तेजी आने वाली है। बिहार में बहुत सारी कंपनियां भी लग रही है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, जिसके कारण बिहार का विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। और ये सब संभव हो पाया बिहार के लोगों की जागरूकता के कारण, क्योंकि आज बिहार में जमीनें अधिग्रहण कर ली जाती है। अन्यथा बिहार में जमीन मिलना बहुत मुश्किल होता था और जमीनें ना मिलने के कारण बिहार की विकास बहुत तेज गति से नहीं हो पाता था। एक एक प्रोजेक्ट को पूरा करने में कई वर्ष लग जाते थे, क्योंकि जमीन मिलना बहुत मुश्किल था बिहार में। लेकिन आज के समय में बिहार में आसानी से जमीन मिल जाता है, जिसके कारण से बिहार में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को कम समय में पूरा भी किया जा रहा है। तो बिहार वासियों को बहुत सारी सुविधाओं का लाभ में मिल रहा है और ये सब संभव हो पाया है बिहार के लोगों की जागरूकता के कारण कि आज बिहार में मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मल्टीपल एयरपोर्ट्स का निर्माण हो रहा है, मल्टीपल रोड्स बनाए जा रहे हैं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। और ये सब संभव हो पाया है बिहार के लोगों की जागरूकता के कारण कि आज बिहार में सरकार को अधिक जमीनें आसानी से उपलब्ध हो पाती है और सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट चला पाती है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ रहा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां लग रही है, क्योंकि आज बिहार में ज़मीनें अधिग्रहित कर ली जाती है और बिहार में फैक्ट्रियों का लगना भी शुरू हो चुका है। तो ये सब संभव हो पाया है बिहार के लोगों के जागरूकता के कारण। बिहार में लोग जागरूक हो रहे हैं, जिससे बिहार में बहुत विकास हो रहा है। बिहार में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं और बिहार के लोगों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल रही है। तो बिहार विकास बहुत तेज गति से हो पा रहा है और ये संभव हो पाया है बिहार लोगों के जागरूकता कारण। जागरूकता के बिहार में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो बिहार के लोग अब जागरूक हो रहे हैं
और जिसके कारण से बिहार में निवेश आना शुरू हो चुका है और बिहार का विकास बहुत तेज गति से होना शुरू हो चुका है।